तो दोस्तों आज हो गई है 10 नवंबर और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं एक एक करके चलेंगे। जहां पर दोस्तों आप लोगों को पहली बड़ी खबर में बताएंगे पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह तक की रैली फ्लॉप नजर आई है। दिल्ली में बैठे नेताओं की उड़ चुकी है नींद, आरएसएस में भी हड़कंप। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर चुनाव आयोग ने दर्ज की एफआईआर, मचा हड़कंप, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए। तीसरी बड़ी खबर में बात होगी मोदी की रैली से महायुति के 4 उम्मीदवार ही गायब, एनडीए में हड़कंप। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे चुनाव आयोग के छापे में कार से 3 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले खेल यहां पर उजागर हुआ है, एक एक करके चलेंगे दोस्तों। तमाम बेहद ही जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, खबरों में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है और परिवर्तन होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेता लगातार नफरती भाषण दे रहे हैं चुनावों में, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग की नींद खुल गई है। वायनाड उपचुनाव से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि दर्ज हो गया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर केस। केरल के वायनाड में 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। इस बीच स्थानीय पुलिस ने यहां पर वायनाड में खाद्य किट्स पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरों के संबंध में मामला दर्ज किया है। यह मामला चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की ओर से राज्य में होने वाले उपचुनाव से पहले करीब 30 किट्स जब्त करने के बाद दर्ज किया गया है। दोस्तों मामला बताते चले आखिर क्या है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि ये जो खाद्य किट्स हैं वो 30 जुलाई को आई भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों के लिए तैयार किया गया था। वहीं सत्ताधारी लेफ्ट फ्रंट ने आरोप लगाया कि ये किट्स वोटरों को प्रभावित करने के लिए बांटी जा रही थी, लेकिन इसकी हकीकत तो कुछ और ही है। जो यहां पर देख सकते हैं कि भूस्खलन त्रासदी के पीड़ित थे उनके लिए ये किट थी, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग की नींद इस मामले में खुल गई है और यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है चुनाव आयोग की ओर से। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा, क्योंकि लगातार देखा गया है कि बीजेपी का कोई भी नेता हो, खास करके पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह या हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, लगातार यहां पर बांटने वाले लोगों को बयान दे रहे हैं, नफरती भाषण हो रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग की नींद नहीं खुलती है। लेकिन कांग्रेस के मामले में चुनाव आयोग की नींद खुल गई है। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है यहां पर महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में ही मतदान होगा, लेकिन इस बीच क्या महाराष्ट्र में कोई बड़े खेल की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में कार से 3 करोड़ 70 लाख का कैश जब्त किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और चुनाव आयोग ने प्रदेश में चेकिंग अभियान लगातार जारी रखा है, जिसके तहत भारी मात्रा में अवैध नकदी बरामद की जा रही है। हाल ही में यहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से देख सकते हैं कि 3 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा की नकदी जब्त की है, जिसके बाद राज्य के अंदर हड़कंप है। दोस्तों बताते चले आचार संहिता लागू है, भारी मात्रा में कैश लेकर के कहीं भी आ जा नहीं सकते, ना ही रख सकते, और फिर भी ऐसे जब मामले सामने निकल के आते हैं तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, वो भी वोटिंग से ठीक पहले। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हर राज्य में विदेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर विदेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं, कह रहे हैं कि विदेशी आ रहे हैं और आपकी रोटी बेटी लेकर के जा रहे हैं। ये खास करके पीएम मोदी और अमित शाह जैसे नेता ये बयान देते हैं। केंद्र में उनकी खुद की सरकार है, भाजपा की सीमा सुरक्षा के लिए सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास ही है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप सत्ता में बैठ करके आखिर क्या कर रहे हैं। जो बॉर्डर से आ रहा है जा रहा है उसे आप आखिर
रोक क्यों नहीं पा रहे हैं जब बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को यहां पर इस्तीफा देना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह मांग तेज हो गई है। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये देश को सुरक्षा देने में नाकाम है, क्योंकि विदेशी घुसपैठ की बात तो बीजेपी के नेता ही स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़, भाजपा घुसपैठ का मुद्दा बनाती है, लेकिन आप लोग हैरान रहेंगे क्योंकि यहां पर जो सीमा की सुरक्षाएं होती है वो केंद्र सरकार के अधीन ही आती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है सीमाओं की सुरक्षा करना, लेकिन उसमें सरकार नाकाम नजर आ रही है। ये भाजपा के दिग्गज नेता ही मानते हैं, अमित शाह से लेकर के पीएम मोदी तक ये बात मानते हैं। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है, भड़क गए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के बीजेपी के वादे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का पलटवार। बोले ये लोग पॉकेट मार हैं, ऐसा पॉकेट काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। जहां पर इनकी सरकार है क्या वहां पर 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर भाजपा की ही सरकार है, लेकिन वहां पर क्या 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है? ये यहां पर हेमंत सोरेन ने पूछा है। दोस्तों लगातार भाजपा के नेता वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी वादा दिखाई पड़ता ही नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह तक की रैली फ्लॉप हो गई है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में रैली करने पहुंचे पीएम मोदी और यहां पर कुर्सियां खाली नजर आई हैं। बस आगे की कुछ कुर्सियां भरी हुई नजर आई, वे भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। बाकी की कुर्सियां ज्यादातर यहां पर खाली ही नजर आई हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा बोली यहां पर कि आज मोदी जी की रैली में यहां पर भारी जन सैलाब उमड़ा, जहां तक नजर आ रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये तंज कसा गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में अमित शाह की जनसभा में ऐसा जनसैलाब पहले कभी भी नहीं देखा गया, जहां पर सारी ही कुर्सियां खाली नजर आई। दोस्तों ये देख सकते हैं कि एक के बाद एक फ्लॉप रैलियां भाजपा नेताओं की होती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर अपडेट आप लोगों को बताते चले, खबर सामने निकल के आ रही है। पीएम मोदी की रैली से चौंकाने वाली अपडेट आ चुकी है सामने। जी हां दोस्तों, नासिक में पीएम मोदी की सभा से गायब रहे महायुति के 4 उम्मीदवार, सिंधे गुट पर सवालिया निशान। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीते रोज हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से जिले के महायुति के 4 उम्मीदवार गायब रहे, जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। एनडीए के अंदर जबरदस्त खटपट देखने को मिल रही है, खास करके अजीत पवार और यहां पर सिंधे गुट भाजपा से नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि भाजपा लगातार सीएम पद पर दावा ठोक रही है। वहीं सिंधे भी सीएम बनना चाहते हैं और अजीत पवार की तो पहले से ही इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की। ये यहां पर दोस्तों अपडेट है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है बताते चले। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के नेताओं पर सत्ता का नशा सिर चढ़ करके बोल रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र की महिलाओं को सार्वजनिक धमकी देते हुए पकड़े गए हैं बीजेपी के सांसद। लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली कोई भी महिला कांग्रेस की रैलियों में नजर आती है, हम उन्हें उचित इलाज देंगे, ये बीजेपी के सांसद ने महिलाओं को खुलेआम मंच से धमकी दी है। दोस्तों यहाँ पर लगातार बीजेपी और आरएसएस का महिला विरोधी चेहरा सामने निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हैं, इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान आया। राहुल गांधी बोले इस बार दिल्ली में सरकार नहीं बनी, पर आने वाले समय में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो फिर देखना गरीबों को कैसे मजे मिलेंगे। किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, गरीबों की मदद करने वाली सरकार आएगी। ये यहां पर राहुल गांधी ने हुंकार भरी है कि जल्द ही केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब जाकर के गरीबों के अच्छे दिन आएंगे। ये कहना है दोस्तों राहुल गांधी का। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी ही लोगों को बांटती और काटती है, ये लोग देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला।
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पलटवार किया है जबरदस्त तरीके से। अब यही नारा बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। खड़गे ने महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ही लोगों को बांटती और काटती है। उन्होंने कहा कि ये भाजपाई लोग जो है देश को मनु स्मृति से चलाना चाहते हैं, इनको संविधान से कोई भी लेना देना नहीं है भाजपाइयों को। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों जोरदार हमला किया है बीजेपी पर। इस समय की दोस्तों आज की जो तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, इस समय के मुख्य समाचार सामने निकल के आए, हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।